बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। ये बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। बिन संघर्ष किए तुझको जीत भी रास न आएगी। जो गिरा है वो हार नहीं, जो उठा नहीं वो हार गया। ना उम्मीदी और आलस ही बड़े बड़ों को मार गया। तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन सुबह होना जिसकी ऐसी कोई भी रात नहीं। कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन सुबह होना जिसकी ऐसी कोई भी रात नहीं। संघर्ष करो डटे रहो, तुम हार कभी मत मानना। अपने अंदर के जुनून को तुम कभी मत मारना। एक न एक दिन जीतोगे, सफलता चल कर आएगी। दिन रात करी जो मेहनत है वो कभी बेकार न जाएगी। तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। मुंह के अच्छे बनते हैं, वही पीठ में खंजर भोंकेंगे। तुम आगे ना कहीं बढ़ जाओ, हर कोशिश कर वो रोकेंगे। वो भूल जाते हैं इंसान है वो, हो भूल जाते हैं इंसान है वो। खुदा नहीं और खुदा तो तेरे अंदर है, वो तुझसे जुदा नहीं। एक न एक दिन जीतोगे, सफलता चल कर आएगी। दिन रात करी जो मेहनत है वो कभी बेकार न जाएगी। तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। गुड मॉर्निंग। एक बात तो साफ है, आप लोग पूरी एनर्जी के साथ यहां पर आए हो, है ना। एनर्जी की कमी नहीं है। ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, फटाफट आपको क्या करना है, आप कहां से बिलोंग करते हो, कहां के रहने वाले हो, ये मुझे बताना है। चैट बॉक्स में आपको ये बताना है कि आप कहां के रहने वाले हो, अपने एरिया का नाम, आज आप कहां से बात कर रहे हो, फटाफट बता दो। मुंबई, उदयपुर, विशाखापट्टनम, रेवाड़ी हरियाणा, बद्रीनाथ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मीरठ, दिल्ली, मस्तराम जबलपुर, उड़ीसा। वंडरफुल। देखा,
ये है लवली। लव यू ऑल। मतलब टेक्नोलॉजी ने हमको कितना नजदीक ले आया टेक्नोलॉजी। अब ये देखो ना, हाउ क्लोज वी आर जस्ट ड्यू टू द टेक्नोलॉजी। आप कहाँ पर बैठे हो और मैं कहाँ, हरियाणा के एक शहर में हूँ, हिसार। मैं हिसार का रहने वाला हूँ, हिसार से ही क्लासेस ले रहा हूँ। और अच्छी बात यह है कि दो मेरा ऑफिस एक मुंबई में भी था, दिल्ली भी था। कोविड के बाद तो वो सब बंद करके हम सिर्फ ऑनलाइन पे आ गए। तो उस समय भी हेड ऑफिस में हिसार रखता था। उसका कारण क्या था कि हिसार मेरी खुद की जगह है। मैं ये क्यों दिखाऊं कि मैं बहुत बड़े शहर से हूं, जब आप किसी भी सिटी से, किसी भी गांव से, आपको सिर्फ ट्रूथफुल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए अपने काम के लिए, कहीं से भी हो, और आप वही बताओ। तो ऑनेस्टी सबसे बड़ा काम करती है, ऑनेस्टी सबसे ज्यादा मायने रखती है। आज हम पब्लिक स्पीकिंग को डेप्थ में करेंगे। बहुत सारे लोगों ने मेरा पहले से ही 5 डेज का एक कोर्स किया है पब्लिक स्पीकिंग का, बट मैंने उस कोर्स को पूरा रिस्ट्रक्चर कर दिया। कुछ लोगों ने 5 डेज के कोर्स के लिए रजिस्टर किया होगा पहले। अब पूरे कोर्स को रीडिजाइन करके उसको 3 डेज में बनाया है, क्योंकि ये पूरी रिसर्च के बाद बनाया। मतलब लगभग 80,000 लोगों को कोचिंग देने के बाद 3 डेज का पब्लिक स्पीकिंग बना है। इसमें एक एक चीज डेप्थ में होगी। इधर उधर की कोई बात करने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि सीखना बहुत कुछ है। सी, पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन, वारेन बफे, ये शेयर मार्केट के सबसे बड़े किंग हैं पूरे वर्ल्ड के। पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड है। वो कहते हैं कि अगर आपको अपने आप से 50% बेटर होना है, आज आप जैसे भी हो, आप चाहते हो कि आप 50% बेटर हो जाओ, तो आपको एक काम करने की जरूरत है। आपको इन्वेस्ट करना है एंड ओन करना है कम्युनिकेशन स्किल्स में। मतलब आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है कम्युनिकेशन स्किल्स में। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करनी है। मतलब पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन का इतना महत्व है। एक एसआरएच ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहती है कि रॉन्ग कम्युनिकेशन, रॉन्ग पब्लिक स्पीकिंग के कारण पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो बड़े लेवल पे काम करती है, जैसे अमेजॉन, टेस्ला, गूगल, जियो, जो बड़े लेवल पे काम कर रही हैं, वो लगभग $26 बिलियन का लॉस उठाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग कम्युनिकेशन। अगर उनका कम्युनिकेशन सुधर जाए तो उनका जो लॉस है वो बहुत कम हो जाएगा। तो इसीलिए तो आपको भी इसकी वैल्यू पता है, तभी तो आप इसको सीखने के लिए आए हो कि कैसे हम पब्लिक स्पीकिंग को बेटर कर ले। है ना? वंडरफुल, लवली। थैंक यू फॉर बीइंग मी। मेरे को झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, मैं झेलना तो झेलना तो पड़ेगा ही नहीं भाई। मैंने आपको इतनी जल्दी उठा दिया तो झेलना तो मजबूरी हो गई आपकी। अब क्या हो गया सर, ये कोई तरीका है स्पीच शुरू करने का? यही तरीका है स्पीच शुरू करने का। हमें अपनी स्पीच गुड मॉर्निंग से नहीं शुरू करनी चाहिए। ये बोरिंग मैथड होता है गुड मॉर्निंग वाला। पहले 7 सेकंड याद रखना। नोटबुक पेन उठा ली ना आपने, मैं मतलब फटाफट चलता रहूंगा। आपका 1 मिनट आपने इधर उधर देखा, आपकी कोई चीज मिस हो जाएगी, तो आपको अटेंटिव रहना है। क्योंकि चलते हमको रहना है, आगे हमको बढ़ना है। नोटबुक पेन उठा ली ना? आपको क्या करना है मेरे दोस्त, याद रख लो कौन कौन सी चीजें एक स्पीच में नहीं करनी है। बोरिंग स्टार्ट नहीं करनी कभी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून से, नहीं। या तो उसको एनर्जी से बोलो। मैंने कैसे बोला था? गुड मॉर्निंग, पूरी एनर्जी के साथ। मतलब ऐसा, कई बार मैंने देखा है लोगों की स्पीच को, बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं, उनकी स्पीच को वो जाते हैं ऐसे बोलते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, मैं आज आपसे ये बात करने वाला हूँ। भाई, इतनी अगर आप डाउन एनर्जी के साथ बात करोगे तो आप डाउन एनर्जी के साथ लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। डाउन एनर्जी के साथ आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। लोगों से कनेक्ट करने के लिए आपको एनर्जी बहुत हाई रखनी है। अग्री और डिसएग्री? जितने भी स्पीचेस आपने अब तक अटेंड किया है जिसमें एनर्जी डाउन रही हो, जिसमें एनर्जी डाउन रही हो स्पीकर की, बोलने वाले की, आपको कितना मजा आया? इफ यू अग्री, प्रेस ए इन द चैट बॉक्स। अग्री करते हो? एनर्जी को अप रखना है, और गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोरिंग तरीके से नहीं करना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप गुड मॉर्निंग करते हो तो पहले 7 सेकंड जो है ना, पहले 7 सेकंड वो आप खो देते हो। और जो 7 सेकंड होते हैं वो लोगों का ध्यान लेने के लिए होते हैं।
तो 7 सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा फॉर्मूला आपको मैं बता दूंगा 7 सेकेंड का। कभी भी अपना नाम मत बताओ। देखो मैंने स्पीच शुरू की, क्या मैंने मेरा नाम बताया, मैं पंकज इजाद, मैं ये करने वाला हूँ? नहीं। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, जब वो स्टेज पे जाते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों तो या वो कुछ भी कोई भी हो, तो वो जाके कहते हैं मेरा नाम ये है, आज मैं इस बारे में बात करूंगा। ना, अपना नाम कभी भी नहीं बताना। समझ गए ये बात भी? अपना नाम स्पीच में कभी भी नहीं बताना, बिगनिंग में जब स्टार्ट करते हैं तो अपना नाम नहीं बताना। अगर आप एज अ मोटिवेशनल स्पीकर गए हो कहीं पर, अगर आप को कहीं पे बुलाया गया एज अ चीफ गेस्ट, एज अ चीफ गेस्ट, और वहां पे बहुत बड़े लेवल के डिग्निटरीज नहीं है, बहुत बड़े लेवल के लोग नहीं बैठे, जैसे कि आप इंडियन पार्लियामेंट में नहीं बोल रहे, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बैठे हो, आपको एक आम लोगों के बीच में बुलाया गया है, वहां पे आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि मैं धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ पर आने का। नहीं, ये भी नहीं करोगे। मैं बता दूंगा कि कब करना है, गुड मॉर्निंग भी बोलना है, नाम भी बताना है, धन्यवाद भी करना है, बस शुरुआत में नहीं करना, क्योंकि पहले 7 सेकंड में हम ये चीजें नहीं करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, अपनी पूरी स्पीच में किसी की आलोचना नहीं करनी। ये 4 पॉइंट मैंने आपको बोले। बोरिंग स्टार्ट नहीं करना गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून से। कोशिश करो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलो ही मत, अगर बोलो तो पूरी एनर्जी के साथ बोलो। दूसरा, अपना नाम नहीं बताना, नेवर डू दिस, नेवर टेल योर नेम। तीसरा, नेवर बी थैंकफुल टू पीपल। पीपल मतलब जब आप जाते हो तो बिगिनिंग में ही मत बोलो आई एम सो थैंकफुल टू बी एन आई इन्वाइटेड, या मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोग आपने मुझे बुलाया। नहीं, बिगिनिंग में आपको ये नहीं करना। और नेवर इवन टेल योर नेम एंड नेवर क्रिटिसाइज एनीवन। किसी की आलोचना नहीं करोगे। अगर ये 4 पॉइंट समझ में आ गए तो यू प्रेस कर दो, मैं आपसे बारी बारी पूछता रहूंगा, समझ में आ गए तो यू प्रेस कर दो, सो दैट आई गेट टू नो, मुझे पता लगता रहे कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ रही है। यू आर कंफर्टेबल विद माई लैंग्वेज, मेरी लैंग्वेज भी उम्मीद करता हूँ सबको पता लग रही होगी। आई गारंटी, अगर आप मुझे आज आज में फॉलो कर लोगे ना, आपकी स्पीच का काफी सारा हिस्सा मैं आज सही कर दूंगा। चलो, जैसे कि मैंने ये बताया 7 सेकेंड, 7 सेकेंड के रूल को अच्छे से समझते हैं। ये बेसिकली 90 सेकेंड का रूल होता है। जो पहले 7 और 23 सेकेंड जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले 7 और 23 सेकेंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये गोल्डन टाइम होता है किसी का ध्यान लेने के लिए। तो आपको कोई ऐसी चीज़ करनी है कि आप लोगों का ध्यान ले लो, तभी तो बहुत एनर्जी से जब विश करोगे गुड मॉर्निंग, जब एनर्जी से विश करोगे तो लोगों का ध्यान आ जाएगा, पहली बात। इसमें एक तरीका, बहुत एनर्जी के साथ विश कर दो तो भी लोगों का ध्यान आ जाएगा। मतलब इसको मैं हुक भी कह सकता हूँ, समझाता हूँ। आपको मैं समझाता हूँ पूरे बोर्ड के ऊपर लिख के। अब याद रखना इसका। देखो, 7 सेकेंड को कैसे हम ज्यादा एनर्जेटिक बना सकते हैं, कैसे इंपॉर्टेंट बना, क्या करता है 7 सेकेंड? सबसे पहले, टेक अटेंशन। क्या लेता है? अटेंशन लेता है। क्या लेता है? अटेंशन लेता है। अब अटेंशन लेनी है हमने 7 सेकेंड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है 7 सेकेंड का? अटेंशन लेना। अगर हम 7 सेकेंड में अटेंशन लेना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? तो मैं ये लिखूंगा अभी, हम क्या क्या कर सकते हैं। 7 सेकेंड का मेन काम क्या है? अटेंशन लेना। किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है 7 सेकेंड? अटेंशन लेने के लिए। तो मैं इसको ऐसे डालता हूँ। तो कैसे अटेंशन ली जा सकती है? पहला, बहुत अनयूजुअल ग्रीटिंग। अनयूजुअल ग्रीटिंग का मतलब है जो लोग उम्मीद ना करे ऐसे आप ग्रीट कर दो। बहुत एनर्जी के साथ बोल दो गुड मॉर्निंग, अनयूजुअल ग्रीटिंग हो गई। और या आप स्टेज पे आओ डांस करते करते, ओ, ओ, मलाइ वाले, ओ, मलाइ वाले,
अब पॉलिटिकल लीडर तो नहीं आ सकते ऐसे डांस करते हुए, है ना? या मैंने क्या कहा, अनयूजुअल एक्टिविटी। अनयूजुअल एक्टिविटी मतलब जो एक्टिविटी आसानी से लोग करते नहीं है, अनयूजुअल एक्टिविटी। जैसे मैंने एक करके दिखाई। थर्ड, आते ही जैसे आपने गुस्सा कर दिया, यार क्या बात है, आप ये टीम ने मुझे बहुत लेट बुलाया है, मेरा तो नंबर सबसे पहला था। एक पॉलिटिकल लीडर भी ये बात कर सकता है। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि मुझे सबसे पहले बुलाया जाएगा, बट यहाँ पे 5वें नंबर पे मुझे भेज दिया गया है। ऐसी बात भी की जा सकती है, अनयूजुअल। या हम यहाँ पे डायरेक्ट एक स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं। हम जाएंगे और कहेंगे, आज आते हुए ना, जब भी आप ये कहते हो ना, आज आते हुए ना मैं 5 लोगों से मिला। अब लोग थोड़ा सा अटेंटिव हो जाएंगे, भाई 5 लोगों से मिले और किया क्या। मेरी बात समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? हाँ, आज आते हुए ना मैं 5 लोगों से मिले, कोई स्टोरी बता सकते हैं। फोर्थ, कोई ड्रामा कर सकते हैं, ड्रामा। ड्रामा मतलब कोई भी किसी भी तरीके की एक्टिंग करके कर सकते हैं। ध्यान देना, आप जितनी भी स्पीचेस देखोगे, टॉप लेवल की स्पीचेस जो होती हैं, जो वर्ड लेवल पे बोली जाती हैं, वो जरूरी है। हाँ, एक पॉलिटिशियन एक अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं कर सकता, बाकी सब कर सकते हैं। आजकल जो अच्छे पॉलिटिशियंस हैं वो भी स्टेज के ऊपर अनयूजुअल एक्टिविटी करते हैं। वो क्या करते हैं, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं? कोई ऑब्जेक्ट ले जाते हैं। जैसे कि वो एक पेन निकाल के ले गए, सिर्फ एक पेन निकाल के ले गए, एक रिमोट को ऐसे लहराते हुए चले गए, या कोई भी ऐसी चीज, कैंडल को ले गए, कैंडल जलती हुई कैंडल को ले जाते हैं और फिर स्टेज के ऊपर रख देते हैं। लोग कहेंगे पागल इंसान है भाई, अंधेरा, यहाँ पे तो पूरी रोशनी, और फिर ये कैंडल लेकर आ गया, ये जो अंधेरे में जरूरत होती है। तो लोगों का ध्यान आपकी तरफ आ जाएगा। तो पहला 7 सेकंड क्या करना है, हमको ध्यान लेना है किसी भी तरीके से। इतनी बात समझ में आ गई? यू प्रेस कर देना। पहले 7 सेकंड क्या करना है, ध्यान लेना है किसी भी तरीके से। हम 7 सेकंड के मेथड को बेसिकली इसको हुक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हुक कहते हैं। आजकल आप इंस्टाग्राम पे, अगर आप सोशल मीडिया चलाते हो, इंस्टाग्राम और यूट्यूब की वीडियो में हुक डालना जरूरी है। 7 सेकंड ट्रेलर की तरह काम करता है। मूवी डायरेक्ट तो नहीं आती ना, पहले आपको ट्रेलर दिखाया जाता है। कोई भी स्पीच, जब 15 मिनट की स्पीच आपने यूट्यूब पे देखनी होगी, तो पहले 7 8 सेकंड 10 सेकंड के अंदर क्या दिखा रहे हैं कि स्पीच में क्या क्या बातें की जा रही हैं, ऐसे ऐसे दिखा देते हैं। छोटी छोटी क्लिप निकाल के दिखा देते हैं। कोई 1 घंटे की क्लास लगा रहे हो आप, तो उसमें से छोटी छोटी क्लिप निकाल के दिखा देते हैं कि इसमें क्या बात की जा रही है। ठीक है, तो मैंने 5 चीजें आपको बताई, अनयूजुअल ग्रीटिंग, अनयूजुअल एक्टिविटी, स्टोरी, ड्रामा और कोई ऑब्जेक्ट, जिससे लोगों का ध्यान आपकी तरफ आ जाए। एक चीज और होती है, साइलेंस। जाओ स्टेज पे बिल्कुल शांत खड़े हो जाओ। ये पॉलिटिशियंस को सूट करता है। बिल्कुल, देखो पॉलिटिशियंस, मेरे को बारी बारी क्यों रिपीट करना पड़ रहा है, क्योंकि वो प्रतिनिधि हैं, वो एक लीडर हैं पूरे समाज के। वो कोई गलत हरकत भी नहीं कर सकते, वो ऐसे बचकाना वाली एक्टिंग भी नहीं कर सकते, तो उनके लिए कुछ चीज़ें अलग करनी पड़ती हैं। तो वो बिल्कुल शांत रह सकते हैं। मैंने मेरे 1 2 क्लाइंट्स को सिखाया, जो ऐसे बोलते हैं, मतलब वो स्टेज पे जाएंगे, इधर उधर शोर हो रहा होता है तो बोलते हैं "Silence." अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो अब मैं बोल लेता हूँ थोड़ा सा। और ऐसे मुस्कुरा जाते हैं। तो वो मैंने उनको एक ऐसे 4 5 एक्टिविटी उनकी मैंने फाइनल करा दी। एक एक्टिविटी आपके लिए बता रहा हूँ, ये कहीं के लिए भी पॉसिबल है। आप किसी भी लेवल पे, किसी भी स्टेज पे हो, ये बोल सकते हो। कैसे? स्टेज पे जाओ, माइक के सामने खड़े हो और बोलो साइलेंस। अगर आप लोग इजाजत दे दो तो इस माइक को संभालने की जिम्मेवारी मैं ले लेता हूँ, थोड़ी देर मैं बोल लेता हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसे बोलते रहोगे तो मैं कैसे बोलूंगा।
ठीक है, तो ऐसे मेथड भी हम यूज कर सकते हैं। राइट? समझ आ रहा है? वंडरफुल। चलो, अब तो मैंने 7 सेकंड का रूल तो बता दिया, अभी 23 नहीं बताया। 23 सेकंड क्या होता है? बेसिकली 7 सेकंड होता है ध्यान लेने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया। 23 सेकंड होता है लोगों को क्यूरियस बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? क्यूरियस बनाने के लिए। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ अभी। मैं सच्ची कहानियां सुनाना पसंद करता हूं, झूठ बोलने से बचता हूं। मैं आपको 3-4 छोटी छोटी कहानियां सुना रहा हूं। ये सारी कहानियां सच्ची हैं, एक एक प्रतिशत सच्ची हैं। पर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। जिनकी कहानी है उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी प्राइवेसी का मामला है। पर हाँ, सच्ची कहानियां हैं। अच्छी बात है कि इन कहानियों के किरदार हम लोग नहीं बने, ईश्वर के लिए हम कभी ना बने, लेकिन कहानियां सच्ची हैं। जब मैं दिल्ली आया था 1990 में। अब ध्यान से सुनो। इन्होंने शुरुआत की, मैं सच्ची कहानियां सुनाना पसंद करता हूँ, झूठ से दूर रहता हूँ। ध्यान लेने वाली चीज है ये पास पहले 7 सेकंड में बोला गया। मैं सच्ची कहानियां बताऊंगा, मैं सच में विश्वास करता हूँ, झूठ से दूर रहता हूँ। इस चीज ने ध्यान ले लिया ना भाई? इंसान शुरू में ही आते ये बोल दे। फिर कहता है मैं 3 कहानियां सुनाऊंगा। ही सेड मैं 3 कहानियां सुनाऊंगा, कहानियां सच्ची हैं, किरदार सच्चे हैं। मैं नहीं चाहता कि कभी भी इनके किरदार हम बने, परंतु कहानियां सच्ची हैं। अब इन्होंने क्या किया? अगले 23 सेकंड में हमको क्यूरियस कर दिया कहानियां जानने के लिए, ये कह के कि मैं नहीं चाहता कि इनके किरदार हम बने, उनकी प्राइवेसी का मामला है, नाम नहीं लूंगा। हम अब क्यूरियस हो गए, या कहानी सोचते हैं, कहानी सुनेंगे। सुनने के बाद हम ये भी अंदाजा लगाएंगे कि ये बंदा कहाँ, किस बंदे की बात कर रहा है ना? तो अब मैंने अब ये ध्यान दें, पहले 7 सेकंड में मैंने अटेंशन ले ली कि मैं सच्ची कहानियां बताऊंगा, झूठ से मैं दूर रहता हूँ, सच में विश्वास रखता हूँ। है ना? एक बार दोबारा देखो। मैं सच्ची कहानियां सुनाना पसंद करता हूं, झूठ बोलने से बचता हूं। 7 सेकंड हो गए इसमें, बट मैं अब इतने में ही लोगों का ध्यान हो गया, मतलब कि मैं सच्ची कहानी, ये ध्यान लेने की एक एक्टिविटी है। मैं आपको 3-4 छोटी छोटी कहानियां सुना रहा हूं। ये सारी कहानियां सच्ची हैं, अब मैं 3-4 छोटी छोटी कहानियां सुना रहा हूँ, ये सारी कहानियां सच्ची हैं, ध्यान देना। एक एक प्रतिशत सच्ची हैं। क्यूरियस बना रहे हैं बारी बारी, ये कह के ये 1-1% सच्ची हैं। पर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हमारी उत्सुकता बढ़ जाएगी अब। जिनकी कहानी है उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी प्राइवेसी का मामला है। पर हाँ, सच्ची कहानियां हैं। उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी प्राइवेसी का मामला है। अब उत्सुकता को और बढ़ा रहे हैं। अच्छी बात है कि इन कहानियों के किरदार हम लोग नहीं बने। अच्छी बात है कि इन कहानियों के किरदार लोग नहीं बने। इसका मतलब कहानियों में रोमांच बहुत ज़्यादा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है, कोई ऊपर नीचे की कहानी है। तो अब क्या हो गया? हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ गई, हमारी उत्सुकता बढ़ गई ये कहानियां जानने के लिए। ये अगले 23 सेकंड का काम होता है। कोई भी स्पीच हो, वो ऐसे ही पहले 30 सेकंड ऐसे ही बोलने चाहिए। चाहे आप किसी भी स्टेज पर हो, चाहे आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं या आप पॉलिटिशियन हैं, आप अपनी जिंदगी के किसी भी लेवल पे हैं, आपकी स्पीच की शुरुआत ऐसे ही होगी। ठीक है? इतनी बात क्लियर है? 7 और 23 बहुत अच्छे से समझ आ गया। 7 और 23 बहुत अच्छे से समझ आ गया। एक्सप्रेस कर देना समझ आने के लिए। मैं बारी बारी आपसे कंफर्मेशन लेता रहूंगा, मेरी ये आदत है। मुझे लगता है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, तो आगे चलने का फायदा तब होगा जब मैं आपको समझा दूं, है ना? नहीं तो आगे चलने का क्या फायदा है? ऐसे मैं आगे चलता रहूं और आपको समझ में ना आए। तो इसलिए बारी बारी आपसे पूछता रहूंगा, भाई समझ आ गया? मुझे लगता है कि मेरा ये पूछना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको स्पीक टू लीड का ओवरव्यू दे देता हूँ। आगे भी बहुत कुछ करने बताने वाला हूँ अभी। 3 दिन की क्लास है, वेनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। लगभग 45 मिनट से 60 मिनट की क्लास रहेगी, आज की और कल की। परसों की क्लास मतलब फ्राइडे की क्लास 2 घंटे की रहेगी।
आपको आज जो मैं काम दूंगा वो काम करना है, अगले दिन उसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। फ्राइडे की क्लास 2 घंटे की होगी, क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा। फ्राइडे को आप मेरे साथ क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स ले सकते हो, अपने बारे में बता सकते हो कि सर मैं इस प्रोफेशन में हूँ, मैं कैसे ओपन कर सकता हूँ, सर मुझे इस लेवल पे बोलना होता है, मैं कैसे कर सकता हूँ। हैं, कोर्स गाइडलाइन आपको बता देता हूँ। एक्टिवली पार्टिसिपेंट लर्न एंड प्रैक्टिस। एक्टिवली ऐसा मत सोचना कि ऑनलाइन है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, करना है। जूम लाइव सेशंस को रेगुलर अटेंड करना है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक्टिव रहना है, जब भी खुलेगा उसमें एक्टिव रहना है, उसके अंदर बातें करनी है। पर्सनल मैसेज को हम ज़्यादा नहीं देख पाते हैं। ग्रुप जब भी खुलेगा तो उसमें एक्टिव रहो। आज भी ग्रुप खुलेगा 10 से 11 के बीच में, एक असाइनमेंट दूंगा वो करनी है। नो फॉरवर्ड मैसेज, ग्रुप के अंदर कोई इधर उधर का मैसेज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमारी बात करनी है। थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूं मैं। मेरा करियर, मैं 12th क्लास में जैनपैक्ट कॉल सेंटर से शुरू हुआ था। वहाँ पे मैंने कॉल रिसीवर ज्वाइन किया था, बट कुछ ही महीनों में कॉल सेंटर ट्रेनर बन गया था मैं। किंगफिशर एयरलाइन का करियर मेरा केबिन क्रू की तरह शुरू हुआ था, और असिस्टेंट टू सीनियर मैनेजर मैंने रिज़ाइन किया था। और मेरी जो प्रमोशन है वो 10th डे पे हो गई थी, सिर्फ 10th डे पे। मेरा शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड ऑफ प्रमोशन एंड रिजाइन है। और 67 डे पे मैंने रिजाइन कर दिया था, फैमिली सर्कमस्टांस के कारण, वो फिर कभी बताऊंगा समय होते हुए। उसके बाद मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स का इंस्टीट्यूट शुरू किया, और 2005 के अंदर। अब लगभग 20 साल हो गए हैं, और इस 20 साल में बहुत कुछ सीखा है। उसी लर्निंग से आप लोगों को सिखा रहा हूँ। बहुत कुछ सीखा है, उसी लर्निंग से आप लोगों को सिखा रहा हूँ। बट ऐसा ही नहीं है कि पहले दिन से मैं सीखा हुआ आ गया था, नहीं। मैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनर था। मेरे को पता लगा कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। मैं अपनी क्लासरूम में बोलता था, बहुत अच्छे से करवाता था, लोगों को बोलना सिखाता था, अपने क्लासरूम में लोगों को इंटरव्यू की ट्रेनिंग देता था। तो बट एक दिन मुझे इंटरव्यू की ट्रेनिंग किसी कॉलेज में देने के लिए बुला लिया, और वहाँ पे लगभग 400 बच्चा बैठा था, 350 से पौने 400 के आसपास बच्चा था, कुछ स्टाफ मेंबर थे। तो ईयर 2008 की बात है। जैसे ही मेरा नाम अनाउंस लिया किया, मैं बिल्कुल फ्रोजन हो गया, सब कुछ मेरे दिमाग से निकल गया, भूल गया। हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ गई, और मैं फटाफट 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 बोल के आ गया। और मुझे लगा पंकज ऐसे तो मेरा करियर ही खराब हो गया सारा। मतलब एक ट्रेनर, स्पीकर, जो 2005 से 2008 तक क्लासरूम में पढ़ा रहा है इंटरव्यू, और बहुत कॉन्फिडेंटली पढ़ा रहा है इंटरव्यू स्किल्स, वो आज 2008 में लोगों के सामने नहीं बोल पा रहा। एक इंग्लिश स्पीकिंग टीचर लोगों के सामने आज नहीं बोल पा रहा। बेइज्जती होती है ना, तो ऐसे बेइज्जती भी होगी मेरी, भयंकर वाली। और मुझे खुद को बहुत बुरा लगा, मैंने कहा ये क्या हो गया भाई। क्योंकि मेरे को लगा कि ऐसे तो मेरा करियर ही खराब हो जाएगा, ऐसे तो करियर ही खराब हो जाएगा। तब मेरे को पता लगा कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये बताओ, आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि स्टेज पे जाने के बाद आप सब कुछ भूल गए हो, आप फ्रोजन हो गए हो, आप आगे परफॉर्म ही ना कर पाए हो? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, कोई कह रहा है सर 7 सेकंड का रूल जो है वो रिपीट कर दो, कोई बात नहीं, एक आगे रिवीजन करा दूंगा, रिपीट हो जाऊंगा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो एम प्रेस कर देना। एम का मतलब सर मैं, सर मेरे साथ हुआ है सर। तो ये एक नॉर्मल है, मैं भी आप जैसा ही हूँ, मेरे साथ भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, बट मैंने सीखा है, उस चीज को इम्प्रूव किया है, तब आज आपके सामने आ पाया हूँ। जब मैं ऐसे फेल हो गया ना, तो मैं झकझोर गया था, क्योंकि मेरा प्रोफेशन था बोलना, क्लासरूम में बोलना, और मैं अब स्टेज पे जाके बोलना चाहता था, लोगों का दिल जीतना चाहता था। तो मैंने उसके ऊपर सर्च किया। तो लोगों के सामने बोलने से जो डर होता है उसको कहते हैं ग्लाजोफोबिया। क्या बोलते हैं? मेरे साथ बोलो सब। ग्लाजोफोबिया। क्या बोलते हैं? ग्लाजोफोबिया। मैंने उस डर के ऊपर काम करना शुरू किया, डॉक्टर गैरी गेनार्ड से मैंने कोचिंग ली, पूरा बहुत अच्छे से उसको सीखा। 2008 में सीखना शुरू किया था, 2009 तक सीखा। 2010 में मैंने आसपास के स्कूल कॉलेजेस में बोलना शुरू किया, और 11-12 में तो मैंने मेरा प्रोफेशनल करियर एज अ मोटिवेशनल स्पीकर शुरू कर दिया था, प्रोफेशनल स्पीकर शुरू कर दिया था। अब मैं पीएससीआई का मेंबर हूँ, मतलब अलग अलग न्यूज़पेपर ने मेरे बारे में छापना शुरू कर दिया। लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो गई है, बहुत सारे और कोचीज़ के साथ काम कर रहा हूँ। तो एक बात तो साफ है कि पब्लिक स्पीकिंग जो है वो कॉन्फिडेंस देती है। पब्लिक स्पीकिंग जो है, अगर उसको, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें पता है क्या है पब्लिक स्पीकिंग में? स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। बोले बिना काम चल सकता है क्या आपका?
मतलब अगर आप खुदा न खास्ता भगवान ने आपके अंदर आवाज ही नहीं डाली, वो बात अलग है। अदरवाइज क्या आप बोले बिना काम चल सकता है आपका? क्या आपको भी पता है कि अगर बोलने से लड़ाई भी होती है और बोलने से लड़ाई झगड़े सुलझ भी जाते हैं, तो बोलना कितना इंपॉर्टेंट है। और जो लोग हैं वो बोलने पे ही ध्यान कम देते हैं, मतलब वो इसको नहीं सीखते बहुत अच्छे से, इसकी इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी रिसर्चेज ने कहा है। और ये मेरे को मेरी लाइफ में भी फेल हुआ। जब तक मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग को प्रोफेशनली नहीं सीखा, मैंने पब्लिक स्पीकिंग को प्रोफेशनली सीखा, मेरा करियर भी ग्रो नहीं किया। तो ये है। बट ऐसा नहीं है कि आप 4 बार अगर स्टेज पे फेल हो गए तो आप अच्छे से बोल ही नहीं पाओगे। आप बोल सकते हो, आप लोगों का दिल जीत सकते हो, बट उसके लिए स्ट्रैटेजीज को आना जरूरी है। चलो, मैंने आपको 90 सेकेंड के रूल से शुरू किया था, जिसमें 7 और 23 बता दिया। 60 सेकेंड बताना अभी रह गया। 60 सेकेंड क्या काम करता है? आपको लोगों को एहसास दिलवाना है 60 सेकेंड में कि आप उन्हीं में से एक हो। जो मैंने अभी अपने बारे में बताया ना, वो वैसे ही नहीं बताया। आपको ये एहसास दिलवाना था कि मैं आप में से ही एक हूँ, मैं भी फेल हुआ हूँ, मेरे को भी हेजिटेशन की प्रॉब्लम थी, मैं भी पब्लिक स्पीकिंग अच्छे से नहीं कर सकता था, मैंने भी सीखा है। तो जब आपको ऐसा लगता है ना कि कोई व्यक्ति हमारे जैसा ही है, ये तो हम में से ही एक है, तब हमें ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमें ये लगता है कि ये मेरी बात को समझ सकता है। जब जैसे मैं एक टीचर हूँ और मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की थी, बट आज मैं इस लेवल पे हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर बढ़ जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? हुआ ना ऐसा? आपको ये फील होने लग जाएगा, भाई ये व्यक्ति सही कह रहा है, ये कोई ऐसी वैसी बातें नहीं कह रहा, बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा, मैं पैदाइशी ही ऐसा हुआ, मैं कॉन्फिडेंट था, ये था वो था। उन लोगों से हम सीखना ही नहीं चाहते जो कहते हैं कि मैं तो, मुझे तो ये चीज़ हमेशा से आती थी। नहीं, हम उन लोगों से सीखना चाहते हैं जो हमारे जैसे हैं, जिनको प्रॉब्लम फेस हुई और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को सोल्व किया और आगे बढ़ा, है ना? अगर सेशन के बीच में कहीं पे भी आपको वाव वाली फीलिंग आ जाए, आपको लग जाए हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, इस बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, या ये बात मेरा दिल छू गई, तो आप कहीं पर भी रुक के दिल छूने के लिए डी प्रेस कर देना। आपको ये लगे कि ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा ही हर व्यक्ति के साथ जिंदगी में यही होता है, ये करेक्ट बात हो रही है। कहीं पर भी आपको लगे ना, तो वाव के लिए डब्ल्यू, दिल छूने के लिए डी, ऐसे बताते रहना। उससे क्या है कि एक स्पीकर को, जब आप स्टेज पे बोल रहे हो, जब आपके सामने जो ऑडियंस बैठी है वो क्लैप करती रहे, मुस्कुराती रहे, तो आपको लगता है कि आप सही जा रहे हो। ऐसे ही एक टीचर को भी ऐसा ही लगता है कि वो सही जा रहा है। हमें भी, एक स्पीकर को भी ज़रूरत होती है कि कहीं मैं अपने कंटेंट से तो नहीं उतर गया, कहीं मैं ट्रैक से तो नहीं उतर गया, तो सामने वाली जो ऑडियंस है वो हमको बताती रहती है। इसीलिए जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि कहीं पर भी आपको मेरी बात अच्छी लगे हो, देखो ये तो ऑनलाइन है तो आप क्लैप कर नहीं सकते, अच्छी लगे, दिल छू ले तो डी प्रेस कर देना, वाव वाली फीलिंग आए तो डब्ल्यू प्रेस कर देना, है ना? तो ये जब आप ऐसा करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आपको भी स्टेज के ऊपर ऐसी चीजें बोलनी है, उससे ऑडियंस को पता लगता है कि भाई ये व्यक्ति चाहता है, फीडबैक चाहता है, हमारी क्लैपिंग से, हमारे रिएक्शन से। और जो जब हम खुद कह देते हैं ना, भाई मुझे बताते रहना, भाई अगर मेरी कोई बात अच्छी लगे तो ऐसा कर देना, और मेरी बात कोई बुरी लगे तो चेहरा मुरझा भी लेना, मुझे पता लग जाए कि ये बात आपको अच्छी नहीं लगी, तो ऑडियंस ना रिएक्ट करती है। कई बार ऑडियंस 30 मिनट तक आपको बैठ के सुनती रहेगी, बट आपको उनसे रिएक्ट करवाना है। आप मेरी बात समझ रहे हो? और ये रिएक्ट करवाना जरूरी है। अब आपने क्या क्या सीखा अभी तक? 7 सेकेंड में ध्यान लेना है, 23 सेकेंड में उनको क्यूरियस बनाना है, ताकि वो हमारे बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो जाए, और 60 सेकेंड में उनको फील करवाना है कि आप उनसे बिलोंग करते हो। रिएक्शन भी हमने उनसे लेनी है, रिएक्शन भी हमने उन्हीं से लेनी है। ठीक है, देखो इसका एग्जाम्पल देता हूँ। जब आप ये फील कराओ ना लोगों को कि आप उनसे बिलोंग करते हो, तब आप अपनी स्टोरी बता सकते हो, क्योंकि अपनी स्टोरी बता के ही आप रियलाइज करवाओगे कि आप उनसे बिलोंग करते हो। मैंने अभी अभी आपको मेरी स्टोरी बताई, भाई आई फेल्ड एज अ पब्लिक स्पीकर। देखो इसको। मैं कल दोपहर में बेलगांव आई, मैं लैंड करी
और सबसे पहली चीज जो नोटिस करी वो थी हरियाली, क्योंकि मैं बॉम्बे शहर से आ रही हूँ, ठीक है। तो वहां पे हम आसपास देखते हैं तो ग्रे कलर दिखता है हर जगह, सिर्फ बिल्डिंगें दिखती है, ग्रे कलर दिखता है। तो यहाँ पर हमने लैंड किया तो बहुत हरा कलर देखने को, जैसे आंखों को पच भी नहीं रहा था, इतना सारा हरा कलर था। बहुत सारे पेड़ पौधे देखे और एक विचार आया, जब हम ये देखो, अब वो सुहानी साहब, बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, माइंड रीडर के नाम से जानी जाती हैं। अब इन्होंने कहा, मैंने बेलगांव में ये स्पीच दे रही हैं। कहाँ पे स्पीच दे रही हैं? बेलगांव में स्पीच दे रही हैं। तो स्पीच की शुरुआत बेलगांव से की कि मैं आज सुबह बेलगांव आई, मैंने एक चीज देखी, यहाँ पे बहुत हरियाली थी, मैंने क्या कर दिया, प्रशंसा कर दी। ये तो ध्यान लेने वाली बात होगी, ध्यान देना। ये तो क्या हो गया, ध्यान लेने वाली बात हो गई। जब मैंने कहा कि मैं यहाँ पर आई और फिर मैंने तुरंत आपके शहर की प्रशंसा कर दी जहाँ पे मैं बोलने के लिए आया हूँ, तो कनेक्ट हो जाता है उसी समय, भाई यहाँ पे तो बहुत हरियाली थी, मैं तो मुंबई से हूँ। बुराई किसकी की? अपनी जगह की। बुराई किसकी की? अपनी जगह की। वहां पे सिर्फ बिल्डिंग्स दिखती हैं, वहां पे हरियाली दिखती ही नहीं। तो ऐसे ही हमें अपनी जगह की, अपने नाम की, अपना मजाक उड़ा सकते हैं, अपनी बुराई कर सकते हैं, दूसरे की नहीं कर सकते। ये तो इंस्टेंट मैं आपको बता रहा हूं। मैंने ये क्यों दिखाई आपको? फिर इसने ये फील कराया उनको, भाई आपकी जगह बहुत अच्छी है, कनेक्ट करने के लिए। क्या फील कराया? कनेक्ट करने के लिए फील कराया कि आपकी जगह बहुत अच्छी है। ऐसा फील कराया कि मैं यहां पर आके मुझे ऐसा लगा, यहां पर आके मुझे ऐसा लगा। तो वो बिलोंगिंग वाली फील करा दी। वो पहले से, ये बात ध्यान रखना, आप देश के किसी भी कोने में बोलने चले जाओ, विदेश में कहीं पे भी बोलने चले जाओ, याद रखना एक बात को, कि आपको उस जगह के बारे में सर्च करके जाना है। सुहानी, मैं नहीं कह रहा कि इन्होंने हरियाली देखी नहीं देखी, बट ये सर्च करके गई कि बेलगांव में हरियाली है, और इन्होंने पहले 30 सेकंड में वही बात बोली। मेरी बात समझे आप? अगर आप जैसे किसी स्कूल में जाते हो लेक्चर लेने के लिए, गेस्ट, चीफ गेस्ट आपको बुला लिया, आप पॉलिटिकल लीडर हो, या आपको अपनी कंपनी में दूसरी ब्रांच में जाके बोलना है, होता है ना कई बार, जैसे आप तो रहते हो दिल्ली में, आपका जो ऑफिस है वो दिल्ली है, बट आपको कंपनी भेज देती है भी महाराष्ट्र जाके बोलना है, मुंबई के उसमें बोलना है। तो आप वहां पे जाके जब मुंबई की तारीफ करोगे ना, आप वहां पे जाके जब मुंबई के बारे में अच्छा बोलोगे ना, तो लोग कनेक्ट कर जाएंगे। लोग क्या कर जाएंगे? कनेक्ट कर जाएंगे। मुंबई की बात करोगे तो लोग कनेक्ट कर जाएंगे। अब आप मुंबई में रहकर दिल्ली की बात करोगे तो लोग कनेक्ट नहीं करेंगे। तो ये कनेक्ट करने का एक तरीका है। फिर इसी स्पीच को मैं एनालाइज करके बता रहा हूँ। फिर उसने कहा कि इतनी हरियाली देखी, एक ख्याल आया, एक ख्याल आया, क्यूरियस भी हो गए। एक तो बिलोंगिंग फीलिंग दे दी, एक क्यूरियोसिटी पैदा कर दी कि ख्याल आया। अब लोग कहेंगे भाई हरियाली को देख के क्या ख्याल आया, सुनने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। देखा? ऐसे ये चीजें होती हैं। आपको ना ये चीज, ये मत सोचना कि मैं एकदम से स्टेज पे जाके ये बोल लूंगा, नहीं, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तभी तो हमने एक पूरा प्रैक्टिस के लिए भी कोर्स बनाया अलग से। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके लिए रियाज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। एक चीज और सुनो, अभी मैंने आपको दिव्या कृति जी की स्पीच सुनाई थी, एक बार दोबारा सुनो। मैं हरियाणा के एक शहर से, भिवानी से दिल्ली आया। पहले 30 सेकंड मैंने आपको वहां सुना दिए थे स्पीच के, फर्स्ट 30 सेकंड मैं आपको सुना चुका हूं इसके। अब ये फर्स्ट 30 सेकंड से आगे का काम है, फर्स्ट 30 सेकंड से आगे का काम है। तो इन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया, अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी। अपनी कहानी बताने से क्या हो गया, वो कनेक्ट कर रहे हैं, वो लोगों को फील करा रहे हैं कि मैं तुम में से ही एक हूं। गेटिंग माई पॉइंट? ये इसको सुनेंगे हम। मैं हरियाणा के एक शहर से, भिवानी से दिल्ली आया था पढ़ने के लिए। मेरे ड्रीम कॉलेज में हंसराज भी एक था, पर मेरा संयुक्त से मेरा एडमिशन जाकिर हुसैन में हुआ। मेरे अंक ठीक थे, यहाँ हो सकता था, पर मैं तो नई दिल्ली स्टेशन पे उतरा, बाहर निकला, पता लगा वहीं एक कॉलेज है, वहीं एडमिशन ले लिया मैंने। तो लोगों ने कहा कि यार कैंपस बड़ा अच्छा होता है। मैंने, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, कॉलेज कॉलेज होता है, छंडो, यही छंडो में सिखाने आया हूँ आप लोगों को। ये ठीक है। अब आप कनेक्ट कर रहे हो इस बात से? इन्होंने क्या बोला?
शुरुआत के 30 सेकंड में आपको सुना चुका हूं, जब इन्होंने क्या किया, ध्यान लिया, क्यूरियस किया, और ये 60 सेकंड में इन्होंने क्या किया, अपने बारे में बता के लोगों से कनेक्ट किया। अब ये पूरा रूल जो है, गया यहां पर, गया 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 यहां पर, अगर यहां का ढक्कन खुल के ये अंदर फिट हो गया रूल, तो आप मुझे ये कह दो कि सर, और ये वास्तव में अगर आपको ये 90 सेकंड का रूल बहुत अच्छे से आ गया ना, ये समझ आ गया, तो स्पीच का विनिंग सेक्शन पता लग गया आपको, लोगों को दिल जीतने का पहला तरीका पता लग गया। अगर ये बहुत अच्छे से समझ आ गया आपको, ये मतलब कभी आपने इस बात पे पहले कभी ध्यान दिया था कि 90 सेकंड को कैसे करना, स्पीच की शुरुआत कैसे करनी है, मतलब स्पीच की कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, पहले कभी ध्यान दिया था? अगर पहले कभी भी इन चीजों पे ध्यान दिया था कि एक व्यक्ति अपनी कहानी क्यों बताता है, एक व्यक्ति शुरू में ऐसी बात क्यों करता है, पहले कभी भी ध्यान दिया था तो वाई प्रेस करना, पहले कभी इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया तो एन प्रेस कर देना, एन मतलब नो। आप वर्ड की कोई भी अच्छी स्पीच उठा लेना, जिस व्यक्ति ने अच्छे से स्पीच की ट्रेनिंग ली है, कोई भी, चाहे बराक ओबामा जी की स्पीच हो या किसी की भी स्पीच हो, आप सरप्राइज हो जाओगे, ये वो सारी स्पीचेज इसी तरीके से होती हैं। अब समझ आ गया आपको? अब ये 90 सेकंड बहुत अच्छे से समझ आ गया। मैं ना पहले ये क्या करता था, फटाफट बता देता था 90 सेकंड, बट मुझे ये एहसास हुआ मेरे बताए जाने के बाद भी, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उसको बहुत अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे जो ये कोर्स करते हैं। तब मैंने इसको पूरा रिसर्च किया और इसको डेप्थ में एक एक स्टेप इसका बताना शुरू किया ताकि लोग इसको यूज कर लें। 90 सेकंड आ गया बहुत अच्छे से, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग चाहे आप यूज करते हो, ध्यान देना आप, से पॉलिटिशियन बनने के लिए या यूट्यूबर बनने के लिए या वीडियो इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, मतलब पब्लिक स्पीकिंग कोई एक चीज नहीं है ना कि एक ही प्रोफेशन में यूज होगा। पॉलिटिशियन भी पब्लिक स्पीकर बनता है, पॉलिटिशियन के पास भी अच्छी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स नहीं होंगी तो वो मार खा जाएगा। अब अरविंद केजरीवाल जी की बात करता हूं। अरविंद केजरीवाल ने जब लोग शुरुआत में अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया, तो वो ना असली में किसी की आलोचना नहीं करते थे, बुरा मत मानना इस बात की, बट वो वास्तव में शुरुआत में किसी की आलोचना नहीं करते थे, वो ही अपना विजन दिखाते थे, तो क्रिटिसाइज नहीं करते। दूसरा, लोगों को फील कराते थे कि मैं तुम में से ही एक हूं, ज्यादातर। तभी तो उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी आम आदमी रखा। उन्होंने लोगों को यह एहसास करवा दिया कि मैं तुम में से ही एक हूं। शुरुआती दिनों में हर शुरुआती स्पीच में नरेंद्र मोदी बोलते थे, मैं चाय वाला, मैं चाय वाला, मैं चाय वाला। चाय वाला कहते ही क्या होता है, लोअर मिडिल क्लास हम सोचने लग जाते हैं और हमको लगता है ये तो भाई व्यक्ति हम में से ही एक है, ये व्यक्ति हम में से ही एक है, ये फील हुआ ना हमें। ये पॉलिटिशियंस यूज करते हैं, करते हैं, आज भी करते हैं। पब्लिक स्पीकर, पब्लिक स्पीकिंग जो होता है स्किल, वो सिर्फ एक प्रोफेशन में नहीं, हर प्रोफेशन में। आप पॉलिटिशियन, यूट्यूबर, वीडियो इन्फ्लुएंसर, कम्युनिकेटर, आप टीचर हैं तो आपको हर लेवल पे एक अच्छी पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए। प्रोफेशनल स्पीकर, कॉन्फिडेंट प्रेजेंटेशन गिवर, हर व्यक्ति यूज करता है। मैंने ये लगभग 7 चीजें लिखी है आपके सामने, इसमें से कौन सी एक चीज ऐसी है जो आपका मेन मोटिव है पब्लिक स्पीकिंग को सीखने का? आपको बताना है चैट बॉक्स में, आपका मेन मोटिव इसमें से क्या है पब्लिक स्पीकिंग को सीखने का? टीचर, पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन, पी, पॉलिटिशियन, टीचर, पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन ज़्यादा है। प्रेजेंटेटर, सोनू कुमार, ये अच्छा कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना है। गुड कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल स्पीकर। देखो, चाहे आप पॉलिटिक्स के लिए सीख रहे हैं, आप यूट्यूब के लिए सीख रहे हैं, आप अपनी वीडियोस बनाना चाहते हैं, आप कॉन्फिडेंट टीचर बनना चाहते हैं, आप कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना चाहते हैं, आप कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। शुभम संजय कह रहे हैं, आई एम अ
मैं आपका मेंबर हूँ। वेरी गुड। गीता कुशावा, मोटिवेशनल स्पीकर। कुछ भी बनना है, पब्लिक स्पीकिंग के रूल चेंज नहीं होते, तरीका चेंज हो जाता है भाई। पॉलिटिक्स के लिए ये वाला मेथड है, रूल नहीं चेंज हुआ, रूल वही रहा, वो 90 सेकेंड वही रहा। बट थोड़ा सा उस लेवल को देखकर, आप किस लेवल से आ रहे हो उस लेवल के अकॉर्डिंग हल्का फुल्का चेंजेस क्या होता है, मेथड में चेंज होता है। मोटिवेशनल स्पीकर तो डांस करके आ सकता है ना। स्कूल का टीचर को अगर एक अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है स्टेज पे तो डांस करके आ सकता है। बट आप सीएम हो तो शायद डांस करके नहीं आ सकते, कोई और एक्ट करना पड़ेगा। तो ये चेंजेस होते हैं। एक रूल और सिखाता हूं मैं आपको, बताता हूं। एल्बर्ट मेहरबेनियन का रूल है। एल्बर्ट मेहरबेनियन ने कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और वो कहते हैं नॉन वर्बल मतलब बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा महत्व रखता है 55%, और टोन ऑफ वॉइस 38%। आप हम लोग जनरली बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान ही नहीं देते। कल सिखाने वाला हूं मैं आपको बॉडी लैंग्वेज, कि आपको बैठे हुए स्पीच देनी है तो कैसे देनी है, खड़े होके देनी है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू टुमारो। कल बताना। कल मैं आपको यह भी बताऊंगा टोन ऑफ वॉइस में कैसे बदलाव लाना है, टोन ऑफ वॉइस कितना महत्व रखता है, टोन ऑफ वॉइस से क्या क्या हो जाता है। ये कल का मेरा टॉपिक रहेगा। जो कंटेंट है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो 7% होता है इन रियलिटी। इन रियलिटी 7% होता है। कल मैं आपको दो चीजें नॉन वर्बल और टोन बताऊंगा ना, तो पता लग जाएगा कैसे कंटेंट की वैल्यू से 7% रहती है। किसी भी स्पीच में आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा महत्व बॉडी लैंग्वेज का, दूसरा महत्व टोन ऑफ वॉइस का। कंटेंट का पार्ट ओनली 7% है। ठीक है। आप जब कोई भी स्पीच देते हो तो आपको क्या करना है, आपकी स्पीच को, अभी तक 90 सेकेंड फॉर्मूला बताया मैंने, वर्बल नॉन वर्बल बताया, थोड़ा सा बताया। अब मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी स्पीच हो, वर्ड की कोई भी स्पीच, उसको क्रिस्प और शॉर्ट रखना है। मतलब स्पीच जितनी छोटी होगी उतना ज्यादा उसमें वैल्यू होती है। आपको पता है इंटरनेट पे कितना कंटेंट अवेलेबल है आजकल। वो कंटेंट ने लोगों के दिमाग पे चढ़ गया। अगर उनको पहले 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 90 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट आपकी बात पल्ले ना पड़ी ना, समझ में ना आई, छोड़ के चले जाएंगे आपके कोर्स को, आपकी स्पीच को सुनेंगे नहीं वो। ठीक है। और वास्तव में अगर आपकी स्पीच थोड़ी सी लंबी हो गई तो भी नहीं, क्योंकि कंटेंट इंटरनेट पे बहुत अवेलेबल है ना। तो उनको उनको उनका जो दिमाग है, कंटेंट कंज्यूमर का जो माइंड है, वो आदी हो गया है हर थोड़ी देर में नई चीज पाने का, हर थोड़ी देर में नई चीज पाने का, हर थोड़ी देर में कोई क्रिस्पी चीज पाने का। अगर उसको मैं सेम चीजें देता रहूं 20 मिनट की स्पीच में, तो वो बोर हो जाएगा हमसे। तो इसलिए स्पीच क्या होती है, क्रिस्प होती है, मतलब बिल्कुल क्रिस्प। दूसरा, कभी कभी आपको ऐसा एहसास हुआ है, आप स्टेज पे बोलने जाते हो 5 मिनट और बोल जाते हो 50 मिनट, मतलब आपका टॉपिक खत्म ही नहीं रहा होता, और आपको वापिस आके पता लगता है यार बोलना तो ये था, बोल में ये आया। ऐसा कभी हुआ है? अगर ऐसा कभी भी हुआ है, एच प्रेस कर दो। एच का मतलब है कि हैपेंड सर, हैपेंड। मतलब बोलना कुछ और था, बोल कुछ हो रहा है, और स्पीच छोटी देनी थी, लंबी दे दी। तो मेरे दोस्त, आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक तो छोटी स्पीच, दूसरा आपको ट्रैक पे रहना है, अपना टॉपिक से इधर उधर कभी भी नहीं होना। उसका ट्रिक है, उसकी भी ट्रिक है कि टॉपिक से इधर उधर कैसे ना हो, वो भी मैं बता दूंगा आपको भाई, कैसे हम टॉपिक से इधर उधर नहीं हो सकते। बट ये 3 पॉइंट याद रख लेना, जितना क्रिस्प बोलोगे लोग उतना एक्साइटेड रहेंगे आपको सुनने के लिए। आपको टॉपिक पे बने रहना है, आपको टॉपिक पे बने रहना है, और छोटी से छोटी स्पीच रेडी करनी है। इसका भी मैं मैथड बताता हूँ। मतलब आपकी 30 मिनट की स्पीच को 3 मिनट में बनाना है, इसका मैथड बताता हूँ। पहले तो मेन टॉपिक चूज कर लो, कोई भी मेन टॉपिक, एक टॉपिक चूज कर लो। जैसे आज मैंने मेन टॉपिक चूज कर लिया कि मैं 90 सेकंड का फॉर्मूला बताऊंगा,
मेरा मेन टॉपिक क्या था, 90 सेकंड का फॉर्मूला बताऊंगा आज, उसको बहुत अच्छे से बताऊंगा। और अभी तक विकास दिव्यकृति की वीडियो तक हम 90 सेकंड के फॉर्मूला पे बात कर रहे थे। उसके बाद मैंने सोचा अब मैं इनको बताऊंगा कि स्पीच कितनी लंबी होनी चाहिए, उसको अच्छा आप स्पीच को तैयार करने का और तरीका क्या हो सकता है। तो मैंने दो टॉपिक चूज कर लिए, दोनों टॉपिक। अब मैंने 90 सेकंड का फॉर्मूला छोड़ दिया, अब नए टॉपिक पे आ गया, चेंज कर दिया मैंने। अगर मैं सेम पे रहता तो अब बोर हो जाते। और मैंने 90 सेकंड में भी बदलाव लाया। पहले मैंने 7 सेकंड बताया, फिर मैंने 23 बताया, और फिर मैंने 60 सेकंड बताया। तो मैंने इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करके बताया। 3 पार्ट में डिवाइड करने से क्या हो गया, आपके लिए नया आ गया। और इन 3 पार्ट के लिए मेरे को मेरे बारे में भी बताना पड़ा, क्योंकि मेरे को ये बताना था कि मैं आपसे बिलोंग करता हूँ। मेरे को एग्जाम्पल पहले देना पड़ा, समझाना पड़ा आपको। ठीक है। तो मैंने अपने मेन टॉपिक को कवर कर लिया। मैंने लिख लिया था पहले कि आज मेरे को कौन कौन सा टॉपिक बताना है। मेरे को 7 सेकंड बताना था, 23 बताना था, 60 बताना था, और कौन से 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं जो आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बना दे। पहला, टॉपिक को चूज कर लो भाई। चाहे आप पॉलिटिशियन हैं तब भी 3 टॉपिक चूज करके जाओ, 4 टॉपिक चूज करके जाओ। चाहे आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो भी आपको 4 टॉपिक चूज करके जाओ। भाई आज मैं अपनी स्पीच में ये 4 चीजें कवर करूंगा। जब आप पहले से चूज करके जाते हो कि मैं आज स्पीच में ये 3 बातें कवर करूंगा, आज स्पीच में मैं 4 बातें कवर करूंगा, तो आप ज्यादातर चांसेस ये होंगे कि आप टॉपिक पे रहोगे। फिर आपको अपनी पूरी स्पीच, भाई आपने चूज कर लिया कि 4 टॉपिक है, उस स्पीच को पूरी को लिख लो, तैयार कर लो। अगर आप बिगिनर हैं तो तैयार करना है। और अगर आप क्लास लगा रहे हैं तो मैं आपको बिगिनर ही मान के चलूंगा। मैं ये नहीं मानूंगा कि आपको एक्सपीरियंस है। भूल जाओ, पुरानी बातें भूल जाओ। ठीक है, कि आपको पहले आता है। अब आप ये सोचो कि आप जीरो से हो, तो शुरुआती कम से कम 15 से 20 स्पीच आपको लिख के तैयार करनी है। आप जाओ, जो लिख रहे हो ना, आपसे हम बोलोगे नहीं, परंतु फिर भी लिख के तैयार करनी है। उसका एक साइंटिफिक रीजन है। जब आप लिखते हो तो वो चीज आपके यहाँ पे अंदर चली जाती है। समझ पाए मेरी बात। लिख के तैयार करनी है, फिर प्रैक्टिस करनी है, उसको बोल के देखना है। सिर्फ बोल के नहीं देखना, उसको रिकॉर्ड करना है, अपनी आवाज को या वीडियो को रिकॉर्ड करना है। फिर अपनी आवाज को सुनना है। अपनी आवाज को सुनोगे, जब आप सुनोगे ना तब आपको एहसास होगा कि यहां पर मैं आउट ऑफ टॉपिक चला गया था। जब सुनोगे तो पता लगेगा कि मैं कैसा बोला। फिर देखो कि क्या इसमें से मैं कुछ रिमूव कर सकता हूं, क्या इसमें से मैं कोई बात रिमूव कर सकता हूं, हटा सकता हूं। ऐड करने का कभी भी नहीं सोचना, क्या मैं इसमें से रिमूव कर सकता हूं। आप सरप्राइज हो जाओगे जब आप 2 घंटे इस चीज पे लगाओगे, तो आपकी 30 मिनट की स्पीच लगभग 3 से 5 मिनट की हो जाएगी। क्योंकि आपको लगेगा कि ये बात तो लोगों को पता है, इस बारे में नहीं कर, ये नहीं बोलूंगा, ये नहीं बोलूंगा, ये नहीं बोलूंगा, हटा दो। 5 मिनट। अगर आप शुरुआत में 5 5 6 6 मिनट 10 10 मिनट की स्पीच में लोगों का दिल जीतने लग गए, तो लोग आपकी 20 मिनट की स्पीच भी सुन लेंगे। नहीं तो शुरुआत में नहीं सुनेंगे। आपको उनको इतना एक्साइटेड करना है कि वो आपकी स्पीच को सुने। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टॉपिक पे रहना। इतनी बात समझ में आई। और आपको तैयार करके जाना कि ये 3 बातें कवर करनी है, हर 3 से 4 मिनट में बात बदल जानी चाहिए। 3 बातें कवर करनी है, 3 मिनट एक पे, 3 मिनट एक पे, 3 मिनट एक पे। आया समझ। यू प्रेस कर दो, यू प्रेस कर दो अगर या समझ आया तो। नोट्स बनाते रहना। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी चीज है कि जो आपको ब्रांड बना देगा। नरेंद्र मोदी जी को भी ब्रांड बनाने वाला, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने काम नहीं किया, पब्लिक स्पीकिंग था। आम आदमी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता है अरविंद केजरीवाल को भी ब्रांड बनाने वाला पब्लिक स्पीकिंग था। पब्लिक स्पीकिंग ही आपको लोगों से अलग करता है, क्योंकि आपकी बोलने की कला ही आपको लोगों से अलग करती है। उसी से आप लोगों से अलग दिखते हो। तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है। आज आपने एक डेट डाल लेनी है कि मैं 1 जनवरी 2025 से पहले एक एक्सपर्ट पब्लिक स्पीकर बनूंगा। मैं 1 जनवरी 2025 से पहले एक एक्सपर्ट पब्लिक स्पीकर बनूंगा, एक ब्रांड पब्लिक स्पीकर बनूंगा। ये आपने डेट डाल लेनी है। ठीक है।
और आप सब ने मेरे साथ अभी बोलना है, मैं एक ब्रांड स्पीकर हूं, बोलो ये, मैं एक एक्सपर्ट ब्रांड स्पीकर हूं, मैं हार्ट विनिंग मतलब दिल जीतने वाली स्पीच देता हूं, मैं एक एक्सपर्ट ब्रांड स्पीकर हूं, मैं हार्ट विनिंग मतलब दिल जीतने वाली स्पीच देता हूं। ये प्रेजेंट में बोलना है, दूंगा नहीं। मैं एक ब्रांड स्पीकर हूं, मैं दिल जीतने वाली स्पीच देता हूं। मैं तो बहुत है पब्लिक स्पीकिंग का, मेरे को बारी बारी ये कहना पड़ रहा है कि पब्लिक स्पीकिंग का जो स्किल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये नेग्लेक्टेड स्किल है, इसके ऊपर ध्यान कम लोग देते हैं, इसीलिए। एम एन एक्सपर्ट ब्रांड स्पीकर, ग्रेट। कृष्णा दास महंत, ग्रेट, बहुत बढ़िया। बोलना है, जब आप बोलते हो ना इस चीज़ को कि आई एम एन एक्सपर्ट पब्लिक स्पीकर, आई एम एन एक्सपर्ट प्रेजेंटेशन गिवर, आई एम एन एक्सपर्ट पब्लिक स्पीकर, मैं एक ब्रांड पब्लिक स्पीकर हूँ, मैं दिल जीतने वाली स्पीच देता हूँ, तब लोगों को सबसे पहले अपने ऊपर अपने आप को विश्वास होना जरूरी है, दूसरों को बाद में। याद रखना कुछ टिप्स अब। 7 सेकेंड टू टेक अटेंशन, 23 सेकेंड टू मेक देम क्यूरियस, उत्सुक बनाने के लिए, 60 सेकेंड टू बिल्ड रैपो। जब हम ये फील करा देते हैं कि मैं तुमसे ही बिलोंग करता हूं, तो हम रैपो बिल्ड कर देते हैं, बीच में कनेक्शन बिल्ड कर देते हैं। कंटेंट 7% मैटर करता है, टॉपिक पे बने रहना है, टॉपिक पे अगर बने रहोगे तो बढ़िया होगा। अपने कोई भी स्पीच होती है उसके ऊपर इतना रिसर्च करना है, इतना रिसर्च करना है कि 45 मिनट में 45 दिन की वैल्यू ऐड कर देनी है। और कॉन्फिडेंट जल्दी लाने के लिए और जल्दी ब्रांड बनने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करो। आज आपके पास यूट्यूब है, आज आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एक्स मतलब ट्विटर है, थ्रेड है, यहाँ पे अपनी वीडियोस को डालना शुरू कर दो। जब आप यहाँ पे अपनी वीडियोस को डालना शुरू कर दोगे तो आप धीरे 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 पैसा भी कमाना शुरू कर दोगे। मेरा ये टॉपिक नहीं था कि मैं आपको बता दूं कि वीडियोस डालो पैसा कमाओ, टॉपिक पब्लिक स्पीकिंग था तो मैं उसी पे रहा। बट ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपनी वीडियो डालो, पैसा भी कमाओ, उससे पैसा भी है। और चेक, अगर पैसा नहीं तो कम से कम कॉन्फिडेंस तो है। एक बात ध्यान रखना, लेट्स से कि आपने 365 दिन अपनी वीडियो यूट्यूब पे डाली, 1 रुपया नहीं आया आपको, आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, बट एक काम तो हो जाएगा ना। आज जो पहली वीडियो डाल रहे हो और 365वीं वीडियो जब डाल रहे हो 1 साल के बाद, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 1 साल के बाद नॉलेज कितनी होगी, क्योंकि 365 वीडियो बनाने के लिए आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, नॉलेज कितनी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस कितना बड़ा हो जाएगा, फायदा तो होगा ना। तो प्लीज काम शुरू करो आज से ही, वेट मत करो। प्रिपेयर पॉइंट टू पॉइंट, मतलब हर चीज पॉइंट टू पॉइंट तैयार करनी है। होमवर्क लो, आपको 90 सेकेंड की वीडियो डालनी है ग्रुप में, 90 सेकेंड की वीडियो। जो मैंने 90 सेकेंड फॉर्मूला बताया उसको यूज करना है, मतलब 1.5 मिनट की वीडियो। और सिचुएशन दे रहा हूं, आपको चीफ गेस्ट बुलाया गया है एक स्कूल में, और स्कूल असेंबली में बोलना है, स्कूल असेंबली में स्पीच देनी है आपको। आप अपने आप को पॉलिटिशियन मान लो, अपने आप को टीचर मान लो, अपने आप को वास्तु कंसल्टेंट मान लो, अपने आप को एस्ट्रोलॉजर मान लो, अपने आप को टैरो कार्ड रीडर मान लो, अपने आप को टेलर मान लो, अपने आप को प्रोफेसर मान लो, वाइस चांसलर मान लो, कुछ भी हो आप, मेक्स नो डिफरेंस। आपको एक काम करना है, आपको चीफ गेस्ट के रूप में स्कूल में बुलाया गया है, स्कूल असेंबली में स्पीच देनी है। पहले 90 सेकंड में क्या बोलोगे उसकी वीडियो बनानी है। टॉपिक आया समझ, यू प्रेस कर दो। टॉपिक आया समझ तो यू प्रेस कर दो। एक काम और करना है, वो वीडियो बना के ग्रुप खुलेगा हमारा 10 बजे से 11 बजे के बीच में, अपनी वीडियो को ग्रुप में भेजना है, अपनी वीडियो को ग्रुप में भेजना है। मतलब आपको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है, आपको स्कूल में की असेंबली में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। आप कहीं पे भी हो, पहले 90 सेकंड में क्या बोलोगे, जो आज मैंने सिखाया है, मैं देखना चाहता हूं कितना आप सीखे हो। ठीक है। अच्छा ये बताओ, आज 1 घंटे की क्लास में से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात, सबसे बिग लर्निंग क्या थी, बिगेस्ट लर्निंग ऑफ टुडे आज आपकी क्या थी? व्हाट इज योर बिगेस्ट लर्निंग?
आज की क्लास में बिगेस्ट लर्निंग क्या थी आपकी? फटाफट बता दो। और अपनी वीडियोस को भी ऑन कर लेना। अब बिगेस्ट लर्निंग आपकी क्या थी? बताओ। 90 सेकेंड कनेक्शन विद ऑडियंस, वेरी गुड। 90 सेकेंड का रूल अपने आप में बहुत बड़ा रूल है भाई, इसको भी मैंने स्टे ऑन द टॉपिक। हाँ, टॉपिक से उधर उधर तो कभी भी नहीं जाना, वो मैं तरीका बताऊंगा कैसे नहीं जाना। हाउ टू बिगिन टॉपिक। 7 सेकेंड, 30 सेकेंड, 90 सेकेंड। 90 सेकेंड तो रैपो जो हम 60 सेकेंड में करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग का तो पूरा टॉपिक ही था। बिगेस्ट लर्निंग क्या थी आज इसकी? बिगेस्ट लर्निंग 90 सेकेंड। जोश कायम रखना है अभी। आज जो मैंने स्पीच दी, आज जो मैंने आपको सिखाया, जो मैंने आपको सिखाया, तो वो मैं आपको कुछ चीजें उसके बारे में कल बताऊंगा कि उसमें क्या था। संतोष जी, पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन की तो बात ही है। मतलब एक ऐसी कौन सी चीज थी या ये रूल मेरी पब्लिक स्पीकिंग को बदल देगा, या ये वाली जो चीज आज मुझे पता लग गई ना, बदल देगी। अट्रैक्शन। आप में से कितने लोग ऐसे रेडी हैं कि मैं सर व्हेन टू इंट्रोड्यूस। आप सारी चीजें एक ही दिन में सीखना चाहते हो क्या? वो भी सिखा देंगे। बॉडी लैंग्वेज इज 55%। कल मैं बॉडी लैंग्वेज की बात करूंगा, कल मैं टोन की बात करूंगा। अपनी वीडियोस को ऑन कर लो फटाफट, अपनी वीडियोस को ऑन कर लो। प्रैक्टिस मेक टू लुक डिफरेंट। डिफरेंट। हमें उनमें से ही अपने आप को हमने दिखाना है कि हम वहीं उन्हीं से बिलोंग करते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। आज मैंने आपको होमवर्क दे दिया, आपको काम करना है और काम करके फिर आपको ये वीडियो जो है भेजनी है। मैं एक बार दोबारा से एक क्विक रिवीजन करवाता हूं। 7, 23, 60 सेकेंड। 7 टू टेक अटेंशन, 23 टू मेक क्यूरियस, उत्सुक बनाना, और 60 सेकेंड टू बिल्ड रैपो, मतलब उनको ये फील कराना कि हम उन्हीं से बिलोंग करते हैं। और इंपॉर्टेंट बात, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत महत्व रखती है। टोन ऑफ वॉइस बहुत महत्व रखती है। प्रिसाइज बोलना है, मतलब कहीं भी स्पीच को लंबा नहीं देना, स्पीच को छोटा देना है। छोटी स्पीच का महत्व ज्यादा होता है। अपनी पूरी स्पीच के ऊपर रिसर्च करना है। कहीं पे भी विजिट कर रहे हैं तो आपको ये उसके बारे में रिसर्च करके जाना है। अगर मुझे कहीं विदेश में जाना पड़ता है ना, लेट्स से, तो मुझे कुछ समय पहले चेन्नई में बोलना था, मैं चेन्नई की हिस्ट्री और चेन्नई के बारे में पूरा पढ़ के गया था, ताकि मैं वहाँ उसी के अकॉर्डिंग मैंने मेरे एग्जाम्पल तैयार किए, ताकि मैं वहाँ के लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे अब मैंने आपको स्कूल का टॉपिक दिया, तो बल्कि अभी तो मैंने स्कूल नहीं बताया आपको। अगर मैं स्कूल बताता तो आपको स्कूल के बारे में रिसर्च करके जाना पड़ता कि वो स्कूल कब बना, उसमें क्या खास है, क्या उसके न्यूज़ है, क्या रिजल्ट रहे। तो ताकि लोगों को तभी तो फील होगा कि आपको स्कूल के बारे में पता है। आप कोई ऐसी चीज बोल दो जो लोगों को पता ही नहीं है, तो कनेक्ट कैसे करेंगे? शुरू में कनेक्शन के लिए तो बोलना पड़ेगा, भाई स्कूल के बारे में ये मैं ये जानता हूँ, तभी बच्चों को लगेगा है हमारा स्कूल के बारे में सर जानते हैं, तो सुनेंगे ना। तो आप मेरी बात समझें। तो ऐसे रिसर्च करके जाना है, बिना रिसर्च किए मत जाना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आज मैंने बताया, बट किसी ने भी मुझे ये नहीं बताया कि सर रिसर्च करना है, ये किसी ने बताया नहीं। चलो, अब मुझे दे दो आप हाई फाई। मजा आया आज? कैसी रहा? आपको वाव वाली फीलिंग आई या मजे वाली फीलिंग आई? वाव वाली फीलिंग आई या मजे वाली फीलिंग आई? मजे वाली फीलिंग आई तो एम, वाव वाली फीलिंग आई तो डब्ल्यू। मुझे भी पता लग जाएगा, वाव या मजा, वाव या मजा, वाव या मजा, वाव या मजा। देखो मेरा, मैं चाहता था कि जब भी कोई व्यक्ति मेरी क्लास लगाए तो उसको वो एहसास होना चाहिए कि हाँ भाई, मजा आ गया आज तो, मजा आ गया है ना। यस, लवली। सुबह सुबह 5:30 बजे ऐसा उठ के, मतलब वो हम डेप्थ में सीखेंगे। तो बहुत सारे लोग आज नहीं उठे, कोई बात नहीं, जब आज की वो वीडियो देखेंगे तो उनको पता लग जाएगा लर्निंग बहुत है। आप वीडियो हिंदी इंग्लिश किसी में भी रिकॉर्ड करो। लैंग्वेज वाली मैंने बात बोली नहीं, कल बता दूंगा। लैंग्वेज इज नेवर अ बैरियर। किसी भी लैंग्वेज में आप वीडियो रिकॉर्ड करो, लैंग्वेज कभी कोई बैरियर नहीं होता। अपनी भाषा को मत छोड़ो।
मतलब इफ यू नो हिंदी बेटर तो हिंदी में रिकॉर्ड करो, इफ यू नो पंजाबी बेटर पंजाबी में रिकॉर्ड करो। बट मैं जो समझ पाऊंगा वो हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, 3 चीजें तो समझ पाऊंगा, 3 भाषा। अगर आप तमिल में, मलयालम में, उड़िया में या किसी और भाषा में रिकॉर्ड करते हो तो वो मैं समझ नहीं पाऊंगा। बट मेरी क्लास के लिए आप हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश तीनों में से कोई भी रिकॉर्ड कर लो, ताकि मैं आपकी वीडियो देखूं तो मैं समझ पाऊं। क्योंकि आप अल्टीमेटली बोलना तो ऑडियंस के लिए, आप वीडियो रिकॉर्ड करके भेजोगे तो मैं आपकी ऑडियंस हो गया, अगर मैं आपकी ऑडियंस हो गया तब मुझे ये 3 चीजें समझ आती हैं। ठीक है, तो अब दे दो मुझे हाई फाई। 1 2 एंड 3। लव यू ऑल। तो कल सुबह मिलते हैं पूरी ऊर्जा और एनर्जी के साथ। अपनी ये जो असाइनमेंट है ना फटाफट रेडी कर लो, 10 से 11 के बीच में ग्रुप खुलेगा, असाइनमेंट को भेज देना। लव यू ऑल।